हेलो एवरीवन। तो वापस एक नए इरोडो के क्वेश्चन के साथ आया हूं और मेरे हिसाब से काइनेमैटिक्स में जितने भी बढ़िया क्वेश्चन थे वो लगभग मैंने कवर कर लिए हैं। अगर एक आध कोई छूटता है तो मैं बाद में कवर कर लूंगा। अब मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस पर आ रहा हूं, क्योंकि काइनेमैटिक्स में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो रोलिंग मोशन के भी क्वेश्चन है, या यूं कहें कि कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन रिजिड बॉडी के क्वेश्चन भी, काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के क्वेश्चन भी इरोडो में दिए हैं। तो मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ये क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ। बड़ा मेरा फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों, इसे ध्यान से देखिएगा और इसके सोल्यूशन को आप एंजॉय करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। बहुत ही शानदार। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बीटा which the thread must form with the inclined plane for the tension of the thread to be minimum. What is it equal to? ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पर एक वेज को खींचा जा रहा है, पुल किया जा रहा है, तो मिनिमम फोर्स लगाना पड़े इसके लिए बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये है क्वेश्चन। और वो मिनिमम फोर्स कितना होगा, मगर ठीक साहब देखते हैं। तो इसका एफबीडी बनाते हैं। जिस समय ये स्लिप करने वाला होगा बच्चों, उस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे ये मैं देखने जा रहा हूं। ये एन, ये एंगल अल्फा है, ठीक। अच्छा, तो ऊपर की ओर खींचना है तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर म्यू एन लग रहा होगा, क्योंकि ये जस्ट स्लिप करने वाला है, इस कारण से। नॉर्मल का एंगल वर्टिकल से अल्फा ही होगा, इतना तो आप समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे होंगे तो घर में बैठ के थोड़ी ज्योमेट्री लगाइएगा और चेक करिएगा। फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अगर मैं रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स बनाऊं तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल से लैम्डा एंगल बनाता है, जहां पर 10 लैम्डा की वैल्यू म्यू के बराबर होती है। अगर आपको नहीं पता तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़िए, क्योंकि आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैं वैसे सॉल्व नहीं करूंगा। मुझे डिफरेंशिएशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये सोल्यूशन को ढंग से देखें तो आपको ये मैजिक और चमत्कार से दिखेगा इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में। वरना आप कंपोनेंट करिए और पूरा सॉल्व करें, एक टेडियस प्रोसेस होगा और आपको लगने लगेगा कि इरोडो टफ है। तीसरा फोर्स है बच्चों जिसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, दैट इज एफ, और उसका ये एंगल बीटा। मेरे हिसाब से एफ भी अननोन है, बीटा भी अननोन है। यहाँ पर आर का मैग्नीट्यूड अननोन है बच्चों, लेकिन उसका एंगल गारंटी है, वर्टिकल से लैम्डा प्लस अल्फा होगा और एमजी तो वर्टिकल होगा। अच्छा, अब ये बताइए लिमिटिंग केस में जब ये ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला होगा, इन लिमिटिंग केस क्या मैं कह सकता हूं कि ये ट्राइंगल क्लोज होगा? तीन फोर्स है, चेक करिए। फोर्स नंबर 1 आर, क्योंकि मैंने एन और म्यू एन को हटा दिया है। फोर्स नंबर 2 mg एंड फोर्स नंबर 3 f, तीनों मिलकर के एक क्लोज ट्राइंगल बनाएंगे। पॉलीगन रूल ऑफ फैक्टर एडिशन, रिजल्टेंट 0 है ना भाई, तो ट्राइंगल पॉलीगन क्लोज हो जाना चाहिए अपने आप में। तो पहला फोर्स है mg, ध्यान से देखिएगा जरा। दूसरा फोर्स r, जिसका मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता, लेकिन ये गारंटी है कि ये वाला एंगल लैम्डा प्लस अल्फा होगा। अब जादू देखिएगा। तीसरा फोर्स है f, तीसरा फोर्स है f, और वो ट्राइंगल को क्लोज करेगा। दैट मींस दीज आर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ f, दीज आर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ f। मेरे हिसाब से अब कोई भी बंदा बहुत इजीली बता सकता है कि मिनिमम कौन सी वैल्यू होगी। मेरे हिसाब से इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये f मिनिमम होगा, और ये एंगल देख लीजिए जरा कितना होगा। अगर ये लैम्डा प्लस अल्फा है तो ये 90 माइनस लैम्डा प्लस अल्फा होगा, तो ये हो गया लैम्डा प्लस अल्फा, ये एंगल आ गया। एफ मिनिमम की वैल्यू आ चुकी है। एफ मिनिमम इज mg साइन लैम्डा प्लस अल्फा। अब आपको 10 लैम्डा की वैल्यू पता है बच्चों, 10 लैम्डा इज म्यू, तो क्या आप साइन लैम्डा और कॉस लैम्डा की वैल्यू रख सकते हैं? रखना चाहे रखें, नहीं रखना चाहे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। चलिए रख देते हैं। साइन लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ये अगर म्यू है तो ये थीटा लैम्डा है, ये म्यू है, ये 1 है, तो ये अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर होगा। तो म्यू अपॉन रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर साइन लैम्डा कॉस अल्फा प्लस कॉस लैम्डा, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर साइन अल्फा। तो ये है एफ मिनिमम की वैल्यू। और डायरेक्शन बताइए, हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन है बच्चों लैम्डा प्लस अल्फा। तो बताइए इंक्लाइन प्लेन जो कि ऑलरेडी अल्फा पर है, उससे बीटा की वैल्यू कितनी होगी? लैम्डा के बराबर। तो यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स म्यू, और क्वेश्चन हो गया खत्म।
तो ध्यान से देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कितना मजेदार यूज होता है। आप ये देखिए और सीखिए, और आगे किन किन क्वेश्चन में इस तरीके से हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, इसको सोचिए। पर्पस मेरा यही था कि आगे चल करके ऐसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन में ये चीज अप्लाई करूंगा, इसलिए पहले से ही आप प्रयास करके रखिए और देखते हैं कब आपका सोल्यूशन मेरे सोल्यूशन से मैच करता है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। धन्यवाद।